तो जल्दी से आप सारे जो है वो इस बात को जानते हैं बेटा तमाम बच्चे के सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स का आज हम एवरेजेस का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है मीडियन, जो मीन के बाद का एवरेज है। अच्छा, अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन भी एक एवरेज बताता है। मीडियन भी वैल्यू को फाइंड करने में आपको मदद देता है, लेकिन अब उस एवरेज वैल्यू को देखने का तरीका यह है कि अब हम उसको किसी मिड पॉइंट या मिड वैल्यू में देखते हैं, मिड वैल्यू में फाइंड करते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूं, अगर आपके सामने एक लाइन है बेटा, तो उस लाइन का कोई ना कोई बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, कोई ना कोई बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट को हम मीडियन कह सकते हैं। जो इन दोनों से सेम फासले पर आ रहा हो वो क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। नंबर्स के लिहाज से अगर हम बात करें 2, 3, 4, अब इसमें मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल बीच का नंबर बताइए तो आप बोलेंगे मीडियन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल मिड पॉइंट जो नंबर आ रहा है वो 3 है। तो मीडियन को अगर एज एग्जाम्पल हम देखें तो मीडियन को एज एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूं आपको, दोबारा क्लियर कर लेते हैं। एप्लीकेशन इसकी ये इस्तेमाल हो सकती है कि सपोज करें मुझे यहां से सदर जाना है, तो सदर जाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कोई 3 रास्ते सेलेक्ट करता हूं और 3 रास्तों में भी मुझे अब कोई एक सेलेक्ट करना है, मीडियम वे। एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा शॉर्ट हो, जो सबसे ज्यादा बीच का रास्ता हो, जहां पर मैं जल्दी पहुंचना या अपना सफर जल्दी तय कर सकूं। तो ये आपको तय करने के लिए मीडियन के कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि मीडियन की एग्जाम्पल वहां पर सूट हो सकती है। ठीक है बेटा, तो मीडियन में भी देखें अब कितने टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। मिड पॉइंट या मिड वैल्यू तो समझ में आ गई, लेकिन मीडियन में भी आप कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे? सबसे पहले मीडियन आप पढ़ेंगे मीडियन फॉर अनग्रुप, मीडियन फ्रॉम अनग्रुप। अनग्रुप आप समझ सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। मीडियन फॉर अनग्रुप। नंबर 2, मीडियन फ्रॉम सिंपल फ्रीक्वेंसी। कौन सा? सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर 3, मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो एक तो अनग्रुप है, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी है। और नंबर 4, हम इसके अंदर मीडियन बाय ग्राफ पढ़ेंगे, मीडियन बाय ग्राफ। ये आपके पास टोटल टॉपिक्स 4 होंगे यहाँ पर। मीडियन फ्रॉम अनग्रुप, मीडियन फ्रॉम सिंपल फ्रीक्वेंसी, मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी एंड मीडियन बाय ग्राफ। तो जल्दी से इसको कॉपी करें और हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, मीडियन फ्रॉम अनग्रुप। जी बेटा, जल्दी से अब थोड़ा नोट कर लें, जो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जो एग्जाम्पल अब आपको कराई जा रही है, वो मीडियन के अनग्रुप की है। और मीडियन के अनग्रुप की कैसे मालूम, किस आइडेंटिफाई हो रही है कि मीडियन के अनग्रुप की है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक्स की सीरीज में डेटा गिवन है। सपोज कर लीजिए एक्स की कोई सीरीज है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, इसमें तादाद नहीं मालूम, इसमें कोई मतलब आपको फ्रीक्वेंसी जहां पर मालूम होती है वहां हम ग्रुप की बात करते हैं। तो ये अनग्रुप है, सिर्फ एक्स की सीरीज है। मीन में भी हमने यही काम किया था बेटा, मीन में भी हमारे पास जब एक्स की सीरीज से सिंपल गिवन होती है तो वो अनग्रुप होता है। और मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स के ऊपर बार, ठीक है। और फॉर्मूला था समीशन एक्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला अनग्रुप का पढ़ा था। बट मीडियन के लिए आप यहां पर सिंबल जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। एक्स के ऊपर टिल्टा का साइन होता है, टिल्टा। आप इसको अलिबदा अपने जबान में कह सकते हैं, अलिबदा वाला साइन, ठीक है। अच्छा, आप इसके लिए सिंबल को चूज कर चुके हैं, लेकिन अब आपको इसके लिए फॉर्मूला भी बताना है। तो मीडियन हमेशा बेटा पोजीशन को बताएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये मीडियन का फॉर्मूला है जिसके ऊपर ये TH लगा हुआ है। ये TH क्या बता रहा है कि ये सारे पोजीशन है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 पोजीशन है। इस 11 पोजीशन में से कौन सी पोजीशन वाला आपका मीडियन होगा, ये फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करेगा।
ठीक है। बट पहले मैं ही आपको यहां पर बता दूं कि अनग्रुप में दो किस्म के फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ऑड डाटा होता है बेटा, और एक फॉर्मूला होता है इवन डाटा का। इवन डाटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 n/2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2। n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये मीडियन का वो फॉर्मूला है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं? इवन का फॉर्मूला है। इसका इवन का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि आप यूज करें, ये भी मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करें। आप इस फॉर्मूले से भी इवन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक टेक्निक होगी, उस टेक्निक के जरिए कराएंगे। लेकिन अगर आप याद करें कि मैंने अगर आपको मैट्रिक में बताई थी ये वाली बात कि बेटा ऑड डेटा ऑड फॉर्मूला हमने यूज किया था वहां पर, और इवन के लिए इवन फॉर्मूला यूज किया था। बट वहां पर भी मैंने आपको इवन से ही कहा था कि अगर ऑड और इवन का फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऑड के फॉर्मूले से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए दोनों फॉर्मूलाज को। शाबाश, ये दोनों फॉर्मूलाज जो है बेटा अनग्रुप के हैं। सही है बेटा। अच्छा, अब समझना यह है कि बेटा समझना इसमें ये वाली बात है कि हमें ऐसा मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है? देखो, मीन किसी पोजीशन को नहीं बता रहा था, मीन आपको एवरेज बता रहा था कि जो डाटा आपके पास गिवन है उसका एवरेज क्या है। मीडियन भी एवरेज है, बट मीडियन बेसिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? पोजीशन। तो पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा बेटा कि मैं जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको अरेंज करूं, उसको इस फॉर्म में अरेंज करूं कि मुझे या तो बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करूं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं। मैं सबसे पहले डाटा को अरेंज करूंगा, वैल्यूज को अरेंज करूंगा। जब तक अरेंजमेंट नहीं पता होगी, अरेंज नहीं होगा, तो मैं पोजीशन कैसे मालूम कर सकता हूं? तो सबसे पहली बात है कि हम इस डाटा को अरेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी array the data in ascending order। ascending order, ठीक है। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहला काम बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो 2 है, और 2 कितनी दफा है? 2 टाइम, तो 2 टाइम आप 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, और उसके बाद 7 है, वो भी कितनी टाइम? 3 टाइम्स। तो 7 7 7, ठीक है। के साथ 9 आपके पास आ रहा है, 9 आपके पास एक है, फिर 11 है, फिर 18 है, और देन फिर 31 है। अब आप ऊपर वाले डाटा को और नीचे वाले डाटा को जरूर काउंट कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कोई नंबर स्प्लिट हो जाए। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने यहाँ पर डाटा को अरेंज करके चेक भी कर लिया, और साथ साथ ये भी पता कर लिया कि n जो है वो आपका 11 है। तो ऑड डाटा और इवन डाटा कैसे आइडेंटिफाई होगा बेटा? ये n से होगा कि मुझे यहाँ ऑड का फॉर्मूला लगाना है या मुझे यहाँ इवन का फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं यहाँ ऑड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं n पर नजर रखूंगा, मैं n पर नजर रखूंगा, n की वैल्यू 11 गिवन है। तो अगर n की वैल्यू 11 है तो बेटा मैं यहाँ मीडियन का ऑड फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मीडियन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? x के ऊपर डेल्टा n+1 डिवाइडेड बाई 2 th, ये ऑड का फॉर्मूला है मीडियन के लिए। तो बेटा हम यहाँ क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहले बताइए, n की वैल्यू 11 है, x के ऊपर डेल्टा 11+1 डिवाइडेड बाई 2 th। 11+1 कितना हो गया भाई आपके पास? 12, 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 हो सकता है 2 के टेबल से कैंसिल कर दें, 2 6 12। तो मीडियन आपका बता रहा है 6।
बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर अब हमें फाइंड करना है। 6 मीन्स के हम डेटा के अंदर देखें 6 नंबर पे कौन सा आंसर है। अब यहां पर अगर हम 6 देंगे 1 2 3 4 5 6 तो 2 है, और यहां पर अगर हम 6 देंगे 1 2 3 4 5 6 तो 7 है। तो हमें किस में देखना चाहिए, नॉट अरेंज में डेटा के अंदर या अरेंज डेटा के अंदर। अगर हमने नॉट अरेंज में देखा बेटा सवाल पूरा गलत हो गया। अरेंज इसलिए किया है ताकि हमें पोजीशन सही फाइंड हो जाए। तो पोजीशन बताइए 2 2 3 4 7 7 मतलब 6 पोजीशन कौन सी बनी बेटा आपके पास 7। तो बेटा आपने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया द मीडियन इज 7। और अब ये एवरेज को भी बता रहा है साथ साथ। देखिए जरा एवरेज आ रहा है कि अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है रिपीट होने वाले तो 7 है, और आंसर भी देखो इन्हीं के बिटवीन आ रहा है और बिल्कुल बीच का पॉइंट आ रहा है। अब ऐसा डाटा जो बेटा ऑड डाटा होता है उसको हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। अब उसकी टेक्निक समझ लीजिए डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहां टोटल 10 नंबर्स हैं, तो अगर मैं शुरू के 5 की बात करूं, सॉरी 11 नंबर्स हैं, शुरू के 5 की बात करूं तो ये शुरू के 5 नंबर्स हो गए, और आखिरी के 5 की बात करूं तो ये आखिरी के 5 नंबर हो गए, और बीच में कौन सा बचा, मीडियन, बिल्कुल मिड पॉइंट। ऐसा सवाल जब एमसीक्यूज में आता है तो बेटा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑड डाटा वाले क्वेश्चंस को। जब ये 11 नंबर थे तो 5, यहां से 5 एंड से निकालने के बाद बीच में बच गया 7। अब ये चीज जरूरी है बेटा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जब कभी मीडियन के अनग्रुप की बात करें तो सबसे पहले बेटा डेटा असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। इन दोनों से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसे कॉपी करें, और इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो करें। जी बेटा ये सवाल आपके पास मौजूद है। अब इसमें भी हमें मीडियन फाइंड करना है, और अनग्रुप डेटा है, आप इस बात से वाकिफ है अनग्रुप की पहचान क्या होती है। सबसे पहले हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो अगर हम डाटा को अरेंज कर लें बेटा तो सबसे पहले बताइए स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा इसमें 27 नजर आ रही है, 27। उसके बाद 29, और 29 के बाद नेक्स्ट नंबर है 32। यस ठीक है, और 36 के बाद 38, 39, 41, 42, 43 एंड 55। अब आप सबसे पहले काउंट कर लें, ऐसा ना हो कोई नंबर छूट जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 7 8 9 10। इसका मतलब हमने डाटा को अरेंज भी किया है और कोई नंबर मिस भी नहीं हुआ है। तो n की वैल्यू 10 आ रही है, और अकॉर्डिंग टू 10 बताइए जल्दी से ये इवन नंबर है या ऑड। अगर ये इवन नंबर है तो यहां पर इवन का फॉर्मूला लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको इवन के फॉर्मूले से नहीं करा रहा, किससे करा रहा हूं, ऑड के फॉर्मूले से। इवन के फॉर्मूले से आप निकाल लोगे बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑड के फॉर्मूले पर आ जाओ। n+1 डिवाइड बाई 2, सबसे पहले बताइए 10 है, तो मीडियन x के ऊपर डेल्टा, n की जगह आएगा 10+1 डिवाइडेड बाई 2, 10+1 हो गया 11, 11 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 बनता है बेटा 5.5। बस यही एक मसला है, सर सुन लीजिए गौर से। 5.5 पोजीशन पॉइंट्स में कभी भी नहीं होती, और यहां पोजीशन पॉइंट्स में गिवन है। और सवाल यहां पर यही बनता है कि अगर पोजीशन पॉइंट्स में आ जाए तो ये ऑड डाटा एग्जिस्ट, ऑड डाटा का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सॉल्यूशन का एक और तरीका भी है कि हम इसी फॉर्मूले से इस पोजीशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मीडियन का आंसर पोजीशन में नहीं आ सकता, पोजीशन पॉइंट्स में नहीं आ सकती। पोजीशन में तो आएगा लेकिन पोजीशन पॉइंट में नहीं आ सकता। मैं यही सवाल आपको इसलिए ऑड से करा रहा हूं कि सवाल ऑड से भी हो सकता है और इवन से तो आप वैसे भी कर लोगे।
ये जो ऑड का फॉर्मूला हमने लगाया है, इसमें एरर क्या आ रहा है कि पोजीशन पॉइंट्स में आ रही है। अब आप अपने क्लासरूम के अंदर कभी भी पोजीशन पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं। हाँ करो, लाजमी करो। रिकॉर्डिंग का पूछो, पूछो। एक मिनट वेट करो, जरा मैं चेक करूं। हाँ, जो बच्चे एब्सेंट है वो लाजमी कॉल करो बेटा। एक मिनट रुकिए जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आगे अगेन आइए वापस, अगेन आइए बेटा। हाँ, मैंने क्या कहा पोजीशन पॉइंट्स में नहीं हो सकती, तो पोजीशन पॉइंट्स में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं अगर यहाँ काउंट देखो, फिफ्थ नंबर क्या है तो 1 2 3 4 5 5.5 मीन 38 एंड 39 के बीच में कोई होगा, 38 एंड 39 के बीच में। अब ये पोजीशन को आगे रिजॉल्व करने का फिफ्थ और फिफ्थ के बाद वाला नंबर, फिफ्थ और फिफ्थ के बाद वाला नंबर कौन सा है? 6, क्योंकि 5.5 का मतलब यह है कि फिफ्थ और उसके बाद वाला, फिफ्थ और उसके बाद वाला 6। तो हम यहां पर एक एवरेज लेंगे, क्योंकि हम एवरेज पढ़ना है, तो एवरेज लेंगे, फिफ्थ और 6 का एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब ये होता है भाई, अगर हम इन दो नंबर को प्लस कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 नंबर को प्लस कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, जो मीन बोलता है। अब बताओ फिफ्थ नंबर पर क्या आ रहा है आपके पास? फिफ्थ नंबर पर आपके पास मौजूद है बेटा 38 और 6 नंबर पर 39 डिवाइडेड बाई 2। 38 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, फाइनल आंसर आपका बनेगा 38.5। अब बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं और वो ये कहते हैं सर अभी भी तो मीडियन पॉइंट्स में आ रहा है, तो मीडियन पॉइंट्स में हो सकता है, पोजीशन पॉइंट्स में नहीं हो सकता। अगर पोजीशन पॉइंट्स में हुई तो आंसर गलत हो गया आपका, आंसर को फिर आपको एवरेज लेकर निकालना होगा। जबकि इवेंट डेटा का सवाल, ऐसा ही सवाल आपका देखिए, ऐसा ही सवाल आपका इवेंट से सॉल्व होगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसलिए ऑड का फॉर्मूला इजी होता है, स्टूडेंट अक्सर प्रेफर कर रहे होते हैं ऑड के फॉर्मूले पर। तो अगर ऑड का फॉर्मूला इजी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा कि हमें ऑड के फॉर्मूले में सिर्फ यहां आकर पोजीशन हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो बताइए फिफ्थ वैल्यू पे 38 नंबर है और सिक्स वैल्यू पे 39 नंबर है, इनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, 38.5 आ गया। अब अगर हम डायरेक्टली चेक करें तो इवेंट डेटा को डायरेक्टली चेक करने का तरीका यह है, ये टोटल 10 नंबर है, तो बेटा 5 यहां से निकाल लीजिए, 5 यहां से निकाल लीजिए। अगर मैं 4 निकालूं, बीच में 2 नंबर बचेंगे, मतलब ये 4 नहीं हुए हैं जी, यहां देख लीजिए जी। तो 4 निकालूंगा, ये 2 नंबर बचेंगे। 5 निकालूंगा तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो जो बीच का नंबर है ये 38 और 39 के बीच में मीडियन आ रहा है, 38 और 39 के बीच में मीडियन है, तो ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। 38 और 39 के बीच में मीडियन जो है वो क्या निकल रहा है, और नजर भी आ रहा है, आप देखो 38 और 39 के बीच में 38.5 मौजूद है। सही है बेटा, तो जल्दी से आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको इसको इवेंट के फॉर्मूले से कराऊंगा। फिर मैं तमाम बच्चे देख लीजिए भाई, जब हम डायरेक्टली इवेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इवेंट का फॉर्मूला मीडियन का क्या हो जाएगा, 1/2 n/2 प्लस n+2 डिवाइड बाई 2। 2 पोजीशंस आ रही हैं, एक n/2 से आ रही है और एक n+2 से आ रही है। तो n तो हमें मालूम है, ठीक है, n तो हमें मालूम है। अच्छा थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं, जगह नहीं है। n की जगह 10/2 हो गया और n+2 मतलब हो गया 10+2 डिवाइडेड बाई 2। n से कैंसिल कर दो, ये क्या बना, फिफ्थ, और 10+2 होता है 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो देखो यहीं पर आकर हम अटक गए, तो दो पोजीशन को प्लस करके हम आ रहा है आंसर। अच्छा अब देखो जरा गौर से, पोजीशन प्लस नहीं होती, पोजीशन की वैल्यू पुट होने के बाद प्लस होता है। तो पोजीशन की वैल्यू पुट कर दीजिए। पोजीशन की वैल्यू क्या है आपके सामने, बल्कि यहां लिखी भी थी मैंने, बेकार मिटा दिया। ये देखें 38 और 39 और डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया 38.5। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ रहे हैं आंसर, आंसर में फर्क यहां पर भी नहीं है, आंसर में फर्क और से भी नहीं आता, आंसर सेम होता है और सॉल्यूशन दोनों एक्सेप्टेबल है।
ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक बेटा हम लोगों ने मीडियन के अनग्रुप को पढ़ा और मीडियन के अनग्रुप के मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस किए। अब मैं घर के लिए आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि मीडियन के हवाले से हैं, और फिर जो है आज की क्लास हम एंड कर देंगे। ठीक है बेटा, घर से मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं इंशाल्लाह कल जो आपसे इनमें से क्वेश्चन नहीं होंगे वो फिर मैं खुद कराऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से देख लें। हाँ बेटा आसान है, लेकिन ना आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो करें। आपको इवेंट लगे इवेंट कर लें, आपको ऑड लगे आप ऑड कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने कहा ना अपनी जिंदगी के फैसले खुद करिए, बड़े हो गए। यस, कुछ क्वेश्चन है भाई, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए भाई उनका एवरेज लेते हैं जी। मैं आपके सामने एक्स की वैल्यूज लिख रहा हूं, सब में मीडियन मालूम करना है। ठीक है, जी कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे, लेकिन करिएगा जरूर बेटा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब इंसान खुद प्रैक्टिस करता है तो प्रॉब्लम्स हल होती हैं, और यकीनन इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आपकी फिर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं है, कभी भी खत्म हो जाए। आखिरी नंबर 0.0079 है, 0.0079, ये 2.0 है, तमाम वैल्यूज पॉइंट्स में मौजूद है। नेक्स्ट, सिक्सटी टू, 42, 47, 60, 26, 34, 57, 51, 59, 45। शाबाश बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए। अनग्रुप के तीनों क्वेश्चन मीडियन मालूम करना है। शाबाश बेटा। 30 का मैंने आप सबको बता दिया बेटा, आसान आसान बातों में।